देश के कई राज्यों में अगस्त महीने में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाएं और तमाम गंभीर घटनाएं देखने को मिली। लेकिन सितंबर में क्या मौसम के हालात सुधरेंगे, बेहतर होंगे या और ज़्यादा बदतर भी हो सकते हैं? क्या वार्निंग अलर्ट भी जारी की जाएगी? ये तमाम जानकारी हम हासिल करने के लिए इस वक्त पहुंच गए हैं भारतीय मौसम विज्ञान भवन और मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी देने के लिए। डॉक्टर नरेश, अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, लेकिन अब उम्मीद सितंबर के महीने से है। क्या कुछ अनुमान कह रहा है? क्या हालात सुधरने वाले हैं या और बदतर होने वाले हैं? देखिए, अगर आप जैसे अगस्त की बात करें तो अगस्त में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, इन स्पेसिफिकली 3 स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी रहा। अगर आप आंकड़े की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो 73% अब नॉर्मल था, हिमाचल के लिए 72% जो सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल रही, और पंजाब में भी 74% सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल रही। और बाकी जगह कोई इतना, जैसे उत्तराखंड की बात करें 49% अब नॉर्मल था। तो यही मेजर एरिया थे जहां रेनफॉल एक्टिविटी रही। कितने राज्यों में अबव नॉर्मल रहा है करीबन? आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये देखिए, वही मैंने अभी आपको बताया स्टेट वाइज। हाँ जी, नहीं, अबव नॉर्मल तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह अबव नॉर्मल ही है, क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी अगर इसके अलावा भी अगर बात करें, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी 33% अबव नॉर्मल था। वेस्ट राजस्थान में 37% अबव नॉर्मल रहा, और ईस्ट राजस्थान 8% अबव नॉर्मल्स। तो ये कितने वर्षों के बाद इतना जो आंकड़ा है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है सर? जे एक मिनट, ये काट दीजिए मुझे, वो उसमें स्टेट है ना आप। हाँ, चलिए। तो अब ऐसे में अनुमान सितंबर का क्या कह रहा है सर? देखिए, सितंबर में हमारा जो कल प्रेस रिलीज इशू हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही, उसमें हमारा यही अनुमान है कि सितंबर अबव नॉर्मल रहने का अनुमान है, जो सामान्य से जहाँ लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे 109% रहेगा। और ऑलमोस्ट जितना भी जो मानसून कोर जोन है, जहाँ हम रेनफॉल नॉर्मल अबव नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ हिस्से जम्मू कश्मीर का नॉर्थर्न पार्ट, जहाँ साउथ पेनिनसुला, जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट के, जहाँ सामान्य से थोड़ी कम रह सकती है। ये हमारा ओवरऑल सितंबर का अनुमान था। और अगर आप, हाँ जी, अभी की बात करें तो मैं आप जी सर, एक बार ये हम देख लें, ये रेड अलर्ट जहाँ पे आपने सितंबर में जारी किया है, ये अनुमान कब, कितने दिनों का है सर? मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी ये जो हमने रेड अलर्ट आज के लिए दिया है, उसका रीज़न ये है कि आप पूरा जहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्लाउड्स देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में क्लाउड्स देख रहे हैं, वहाँ पे एक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और ज्वाइनिंग म्यांमार एरिया में, जो एक 24 घंटे में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी सर्कुलेशन है, जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर है, उसका भी प्रभाव रहेगा, जहाँ से हवाएं आ रही हैं बे ऑफ बंगाल से, अरबियन सी से, और जिसके कारण जो आप कलर की बात कर रहे हैं, तो जहाँ हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है स्पेसिफिकली हिमाचल और उत्तराखंड के लिए, और जहां हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। उसका कारण यह है, कहीं ना कहीं जहां कल भी कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा, उसको मद्देनज़र रखते हुए जहां रेड अलर्ट है उसका कम्युलेटिव इफेक्ट रहेगा। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट 2 से 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। आज के लिए हमारा ये है कि वहाँ हैवी रेनफॉल रहेगा, लेकिन इम्पैक्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया वहाँ पे, तो उसके लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी वहाँ बढ़ जाएगी, वहाँ पे कल से हमारा वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। और ये ऑलमोस्ट आप 2 दिन देखिए, इसका मेजरली 2 दिन का इम्पैक्ट रहेगा। कल थोड़ा इसमें, ये जो पूरा अनुमान हम बता रहे हैं सर, ये कितने दिनों के लिए? मेजरली 2 दिन के लिए है। कल इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। हिमाचल के लिए हमारा कल के लिए भी रेड अलर्ट है। इसके अलावा जो है, ये है, आप देख सकते हैं बाकी जगह भी हैवी रेनफॉल का ही अनुमान है। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया जैसे इंटेंसीफाई होगा, तो फिर जहाँ वेस्ट कोस्ट में रेनफॉल बढ़ेगी, हमारा 4 और 5 के लिए हमारा ये अनुमान है, गुजरात स्टेट में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आ सकता है उस 4 और 5 को। उसके साथ ही वेस्ट कोस्ट में भी रेनफॉल बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पर येलो दिया हुआ है, अभी रेनफॉल नहीं है। इसके बाद जैसे लो प्रेशर आएगा, जहां सारे हिस्सों में रेनफॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और 4-5 को जहां स्पेसिफिकली ज़्यादा बढ़ जाएगा, जहां एक्सट्रीमली हैवी दिया है, और जहां जो येलो कलर देख रहे हैं आपका महाराष्ट्र के लिए, वहां हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है।
और अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आज और कल के लिए हमारा यही है कि लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगी, इसके बाद इसमें कमी आ जाएगी। क्या कारण इसके पीछे देख रहे हैं सर? इसका यही है कि अभी एक मैंने बताया सर्कुलेशन बना है और हवाएं जहां आ रही हैं तो वो फेवरेबल हैं, जिसके कारण ये हमने वहां पे अलर्ट दिया। ऐसे में जब रेड अलर्ट दिया गया है और फिर गुजरात में भी रेड अलर्ट आने वाला है, हमने देखा अगस्त में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां कहीं बादल फट गया, कहीं लैंडस्लाइड हुआ, तो क्या ऐसी स्थिति भी वहां पैदा हो सकती है? क्या इतना लंबा जो टाइम है वो रह सकता है रेड अलर्ट? पहली बात यह है कि बादल फटने की बात कहें, हमेशा जब मीडिया में आता है बादल फट गया, बादल फटने की पहले सबसे ज़्यादा कंडीशन ये होती है कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो। वो जनरली बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं होती। अगर कोई मड स्लाइड हुआ है, रेनफॉल कंटिन्यूस हो रही है, लैंड स्लाइड हुआ, उसके साथ भी कैजुअलिटी होता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि बादल फटने का तो बहुत कम, जो एज पर हमारा डाटा है तो बहुत रेयरली आता है, ऐसा नहीं, लेकिन कंटिन्यूस रेनफॉल होती है तो उस समय ये इम्पैक्ट रहता है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर नरेश आपने सुने, और देखिए ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट कहाँ दिया गया है वो आप देख लीजिए तस्वीरों में, उसी के साथ में रेड अलर्ट की तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है। आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा नज़र आएगा, और इसी के साथ में 4 और 5 सितंबर को जो रेड अलर्ट है वो खिसक कर नीचे यानी कि गुजरात तक भी पहुँच सकता है। तो ऐसे में अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़रूर है और एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है, तमाम तैयारियां करने की भी खास ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।